सदगुरु कबीर कहते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना। 5 तत्व का बना पिंजरा, तामे बोले मेरी मैना। गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। 5 पंक्तियों का ये छोटा सा पद, लेकिन इन 5 पंक्तियों में सदगुरु कबीर ने बहुत कुछ कह दिया है। आवश्यकता है समझने की और समझ करके जीवन जीने की। पहली बात यह होती है कि हम अपनी मान्यताओं को छोड़ने को तैयार नहीं होते। जो पहले का आग्रह मन में है, दुराग्रह है, परंपरा का पक्ष है और मन की जो मलिनताएं हैं, इनको छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसलिए बहुत कुछ सुनते हुए भी हम सत्य को समझ नहीं पाते हैं। बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, फिर भी मन हमारा बार बार फिसलता क्यों है, भटकता क्यों है? कारण यही है, जकड़ा हुआ है हमारा मन मान्यताओं में, परंपराओं के बंधनों में, संस्कारों में। कुछ मान्यताओं की आवश्यकता होती है। परंपरा को सर्वथा छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन परंपरा में कुछ ऐसी बातें भी होती है जो बातें विचारणीय होती है। हम उन पर विचार भी नहीं करना चाहते, मानते चले जाते हैं। यदि इन सब को त्याग भी कर दिए तो अपने मन की जो मलिनताएं हैं, उन मलिनताओं का त्याग नहीं करना चाहते। और जब तक मन की मलिनताओं का त्याग नहीं होगा, ज्ञान की बातें कुछ काम में आने वाली नहीं है। सबसे पहले ये समझना होगा, जिन दुखों से हम पीड़ित हैं, मानसिक दुख, उन मानसिक दुखों का ये एकमात्र कारण है हमारे मन की मलिनता। शरीर का दुख, शरीर में कोई रोग आ गया, कोई फोड़ा हो गया, कुछ हो गया तो दर्द होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, असुविधा होगी। 2-4 दिन खाने भोजन न मिला भर पेट, निश्चित है परेशानी होगी। ठंडी के दिन है, काम भरे कपड़े नहीं मिलेंगे तो परेशानी होगी। लेकिन ये शरीर का जो दुख है, किसी किसी को है, सभी लोग रोगी नहीं हैं, सभी लोग ऐसे गरीब नहीं हैं जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा है। तो शरीर का दुख तो है, लेकिन बहुत से लोग
स्वस्थ होकर जी रहे हैं और आराम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मन का दुख शायद कोई बचा होगा। हर आदमी पीड़ित है, सारी सुविधाएं प्राप्त है और इतनी प्राप्त है कि आवश्यकता से भी ज्यादा है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी मन पीड़ित है, रात में नींद नहीं आ रही है। कारण क्या है? मन की मलिनता। और हम अपने मन की मलिनता को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। प्रीता बन गई है उसकी। इसलिए ज्ञान की बातें सुनते समझते हुए भी हम समझ नहीं पाते। आदत लाचार कर देती है। मैं मूल बात पर आता हूं। मैं कह रहा था कि जो 5 पंक्तियों का पद है, इसमें व्यवहार और परमार्थ की सारी बातें सदगुरु कबीर ने कह दी। उनकी विशेषता यह है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। सुख तो आप चाहते हैं, हर आदमी सुख चाहता है, प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना चाहता है। उसके लिए मेहनत भी कर रहा है, परंतु चाहा हुआ सुख क्यों नहीं मिलता? मन प्रसन्न क्यों नहीं रहता? समझने की बात है। पहली बात यह है, यदि आप मन से प्रसन्न रहना चाहते हैं तो ये बात भूल जाइए कि मेरे बारे में लोग कैसी क्या धारणा रखते हैं, लोगों की क्या राय है मेरे बारे में और लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। जो सही काम है, आपका विवेक, आपका कॉन्शस जो अलाउ करते हैं कि ये काम सही है, जिस काम से अपना तो भला हो लेकिन दूसरों का नुकसान ना होता हो, उनका भी भला होता हो, वो काम करते जाइए। चिंता ये बात की करिए कि मेरे द्वारा किसी का किसी प्रकार से नुकसान ना होने पाए। फिर मेरे बारे में लोग क्या धारणा रखते हैं, क्या बात कहते हैं, जानने की कभी कोशिश भी मत करिए। घर में ही रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जिस घर में आप रहते हैं घर के सभी लोगों के आपके बारे में अच्छी ही राय है। आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपकी सास है, बहू है, माता है, पिता है, बेटा है, भाई है, भाभी है, आपकी पत्नी या पति ही है। कोई जरूरी नहीं है हर समय उनके लिए मन में आपके लिए अच्छी धारणा ही हो। अच्छा कहलाने की चिंता मत करो, अच्छा रहने, अच्छा जीने और अच्छा करने की चिंता करो। और गड़बड़ी क्या होती है, हम अच्छा रहने, अच्छा जीने, अच्छा करने, अच्छा कहने की चिंता हमें कम होती है, अच्छा कहलाने की चिंता ज्यादा होती है। मानसिक प्रसन्नता गायब। दुख का ये कारण है। सबकी समझ अलग अलग होती है। जिसकी जैसी समझ होती है वह वैसा ही कहता है। जाकी जैसी बुद्धि है
तैसी कहे बनाए, दोष न हुआ को दीजिए, लेन कहाँ को जाए। इस सदगुरु कबीर की एक साखी है। सदगुरु कहते हैं जिसकी जैसी बुद्धि हो उतना ही तो कहेगा। उस बेचारे का क्या दोष, अच्छी बुद्धि लेने के लिए, ज्यादा बुद्धि लेने के लिए वो कहाँ जाएगा। जैसे उसको संस्कार बचपन में मिले हैं, संगति से जो संस्कार बने, जो उसकी बुद्धि बनी, जो समझ बनी, वैसा ही वो कहेगा। और हम चाहते हैं कि वो हमारे बारे में अच्छी धारणा रखें। ये कैसे हो सकता है? सबके लिए अच्छी धारणा हम रखना शुरू करें, बस हमारा काम बन जाए। चीजों को प्राप्त करके, चीजों को जखीरा बटोर करके और लोगों से अच्छा कहला करके प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आपकी आशा कभी पूरी होने वाली है नहीं। क्या कहते हैं, कुछ लेना ना देना मगन रहना, सब समय मगन रहना, लेकिन किसी से कुछ लेना मत। मतलब किसी की बुराई की नकल न करना, किसी के दोषों पर दृष्टि मत रखना। हर आदमी में अच्छाई है, हर आदमी में बुराई है। किसी के दोषों को बराबर सोचते रहोगे, किसी गलतियों की याद करते रहोगे, मन कटुता से भरता चला जाएगा, आपकी शांति गायब हो जाएगी। घर में ही है, 2 हो 4 हो 6 हो, गलतियां सबसे हो जाती है। किसी ने कोई गलती की, अब बराबर उस गलती की याद करोगे, बराबर उस गलती की याद करोगे तो उस व्यक्ति के लिए आपके मन में करुणा भरती जाएगी। करुणा भरेगी तो क्रोध आएगा। अब फिर आप ऐसी बात चाह दोगे, ऐसा काम कर दोगे कि वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। आप तो अपना बिगाड़ कर लिए, उसको भी बिगाड़ कर दिए। कभी अपनी गलती के बारे में सोचते हैं? जरा ख्याल करो, आपने कोई गलती की, हो गई गलती आपसे, बहुत सामान्य बात मैं बता रहा हूं। आत्मा परमात्मा की बात तो बात की बात है। जो आदमी अपने मन को नहीं ठीक कर पा रहा है वो आत्मा परमात्मा की बात को क्या समझेगा। कहते महाराज आप तो साधारण बात बता रहे हो, कुछ ऊंची बात बताओ। पहले छोटी बात तो ठीक कर लो भाई। सीढ़ी पर चढ़े बिना आप पहुंचना चाहते हो ऊपर शिखर पर, संभव कैसे है? कोई आदमी कि आपने, मैं कह रहा था कि आपने गलती की, ठीक है गलती हो गई, चाहे जानबूझ करके गलती आपने की, चाहे अनजान में गलती की। अब आपके घर का कोई सदस्य, चाहे आपकी पत्नी हो, पति हो, सास बहू, भाई, पिता पुत्र, कोई भी हो, बराबर हर दूसरे दिन आपको गलती याद कराता रहे कि तुमने ये गलती, तुमने वो गलती की थी, आपको क्या लगेगा? उस व्यक्ति के लिए आपके मन में क्या धारणा होगी? क्या उससे आप प्रेमपूर्ण व्यवहार कर पाओगे? और यही गलती आप दोहरा रहे हो तब आप तो समझदार हैं ना, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, और किसी की गलती को बराबर याद कर करके उस व्यक्ति को याद दिला दिला करके कौन सा लाभ कमा रहे हो आप? अपनी प्रसन्नता गायब, व्यवहार की मधुरता गायब, परिवार की शांति गायब। कम से कम अपने घर परिवार में आनंद से रहना तो सीखो, तब आत्मा परमात्मा की बात समझना। घर परिवार में आनंद से प्रेम से रहना आता ही नहीं है, आत्मा परमात्मा को ऊंची ऊंची बात झाड़ लेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अहंकार आ जाएगा, हम इतने बड़े ज्ञानी हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं
कुछ लेना मत, मतलब किसी की गलती को अपने दिमाग में बैठा करके मत रखना। होगी गलती होगी, अब वो उस गलती का सुधार कैसे हो, वह व्यक्ति अपना सुधार कैसे करे, अपना फोकस वहां डालिए, उसे समझाइए प्रेम से भी तुमने ऐसी गलती कर दी, कोई बात नहीं, हो गई गलती हो गई, घबराना मत, आगे सावधान रहना। उस गलती को दफना दीजिए, उसकी यादें मत लें, उसको एक प्रेरणा दीजिए अच्छी बात। आपका मन भी खुश रहेगा, उसका मन भी खुश रहेगा, वो अपनी गलती सुधार करके आगे बढ़ जाएगा। और बराबर गलती की याद दिलाते रहोगे ना, आपके मन में तो कर्ता भरेगी, सामने वाले व्यक्ति को चिढ़ हो जाएगी, अब फिर आपको चिढ़ाने के लिए वो बार बार गलती करेगा। कि आदमी कैसे चिढ़े, कैसे आदमी दुखी हो, कैसे आदमी गुस्सा में आए, उसके लिए वो गलती करता चला जाएगा। वो व्यक्ति का जीवन बिगड़ा, उसका स्वभाव बिगड़ा, परिवार को नुकसान हुआ और आपकी शांति और गायब होती चली गई। लाभ क्या हुआ? इसलिए ये सहज बात है, और सहज होते हुए बात बड़ी कठिन है। किसी का अच्छाई की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, तुरंत बुराई की तरफ ध्यान जाता है, तुरंत गलती की तरफ ध्यान जाता है, उसी चिंतन करते रह जाते हैं। अपने लिए हम नुकसान कर जाते हैं, अपने स्वयं अपनी मानसिक शांति को हम नष्ट करते हैं, मन की प्रसन्नता गायब हो जाती है। याद ही करना है ना, तो दूसरे के सामने वाले की अच्छाइयों को याद करते जाओ, सब अच्छाई, और किसी का अच्छाई को जितना याद करोगे उसके लिए मन में उतना प्रेम होगा, श्रद्धा होगी। और मन में जब श्रद्धा होगा, मन में अच्छे विचार होंगे, उसके लिए प्रेम की वाणी निकलेगी, उसके लिए प्रेम पूर्ण व्यवहार होगा। आप भी खुश, सामने वाला भी खुश, और परिवार में आनंद छा गया। बहुत सरल है ये, लेकिन यही सरल काम तो हम नहीं करते हैं, बिगाड़ लेते हैं अपने आप। तो पहली बात सदगुरु कबीर कहते हैं, यदि सदैव मगन रहना चाहते, अपनी मानसिक शांति को नष्ट नहीं करना चाहते, सब समय मन में प्रसन्नता का अनुभव करते रहना चाहते हो, तो किसी की गलती को अपने दिमाग में बैठा करके मत रखना। जितना जल्दी हो सके खारिज करो, डिलीट कर दो, इरेज कर दो, हो गई, ठीक है। दूसरी बात, कुछ देना मत, मतलब जानबूझ करके ऐसा कोई काम ना करो जिससे सामने वाले को तकलीफ, किसी को दुख मत दो। बड़ी सरल बात है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीन है सुख होता है, दुख दीन है दुख होता। किसी को दुख दे करके आप खुद कैसे रह सकते हैं? सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो प्रसन्नता बांटिए। दूसरों जितनी प्रसन्नता बांटेंगे, आपकी प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। दुख बांटेंगे, आपका दुख बढ़ता चला जाएगा। चाहते हैं सुख, बांटते हैं दुख, तो जो बांटेंगे वही तो लौट करके मिलेगा। और किसी को दुख दे करके आप कुछ भी कर लो, कोई भगवान मना लो, कोई भगवती मना लो, कोई देवता मना लो, मंदिर में जाकर के हजारों का प्रसाद चढ़ा लो, गंगा नहा लो, बद्रीनाथ केदारनाथ हो जाओ, कोई आपका पाप कटेगा नहीं, कोई काटेगा। धोखे में मत रहना। हमसे गलती होगी, हमने दूसरा अपराध किया है, गलत व्यवहार किया है, भूल हो गई, भगवान दरबार में मंदिर जाकर क्षमा मांग, भगवान क्षमा कर देगा। कोई भगवान क्षमा नहीं करेगा। ये पंडित लोग धोखा दे रहे हैं आपको, जो कहते हैं भगवान दरबार में जाकर क्षमा मांग लो और आपको भगवान क्षमा कर देगा। कोई क्षमा नहीं करने वाला है। जो आपने दुख दिया आज नहीं कल उसका फल आपको भोगना ही पड़ा, अभी भोगना पड़ता तत्काल। मलिन मन, भयभीत हो जाता है मन।
सुखी रहना चाहते, प्रसन्न रहना चाहते हैं ना, प्रसन्नता बांटिए ना, सुख बांटिए, आनंद बांटिए। बहुत सरल उपाय है। सुख से जीना बहुत सरल है, बहुत ही सरल है सुख से जीना। मैंने शुरू में कहा था, ये मन की जो मलिनता है, किसी को आप तकलीफ दे रहे हो, किसी के लिए कटु कह रहे हो, किसी के लिए अपनी शब्द कह रहे हो, उसका मतलब है मन में गंदगी भरी। वो मैं कल कहा था ना कि ये मन की मलिनता क्या है। हर आदमी ने अपने मन को बना लिया है गार्बेज ट्रक। ये नगर पालिका वाले घूमते रहते हैं ट्रक लेकर के जगह जगह, जहां कूड़ा उठाते हैं, देखते हो हम उठा करके फेंक जाते हैं। ऐसे इसने वो गलती की, उसने वो गलती की, पत्नी ने गलती की, पति ने गलती की, माँ ने गलती की, भाई ने गलती की, पिता ने गलती की, बहू ने ये गलती की, सब गलती लेते गए और मन को बना लिए गार्बेज ट्रक। परिणाम क्या होगा? चाहते हैं सुख, कम से कम अपने मन को ये गार्बेज ट्रक तो न बनाओ, कूड़ा ढोने वाले ट्रक को न बनाओ। और मन यदि आपने बना लिया है गार्बेज ट्रक, कूड़ा ढोने वाला ट्रक, मंदिर में बैठ करके रात दिन पूजा करते रहोगे तो भी शांति नहीं मिलेगी। कोई भगवान को ढोने वाला नहीं। इस तत्व को समझना पड़ेगा। यही कठिन है। अरे बाग में माली भी जाता है, माली सुंदर सुंदर फूलों को चुनता है। आपके सामने कोई व्यक्ति कूड़ा बिन कर ले आ सामने रख दे, क्या कहोगे? एक व्यक्ति बाग में गया, सुंदर सुंदर फूलों को चुना और लाकर टोकरी में भर कर दिया, आप कितना सुंदर लगेगा। ये दूसरों में जो सद्गुण है, अच्छाइयाँ हैं, उनको चुनिए। आपका मन फूलों से भरी हुई टोकरी के समान सुवासित हो जाएगा। ये भक्ति है, ये धर्म का काम है। और जब तक ये भक्ति नहीं होगी, कोई भक्ति सफल नहीं होगी। तो पहली पंक्ति में सद्गुरु कबीर कहते हैं, कुछ लेना ना देना मगर रहना, किसी की गलती को अपने दिमाग में मत लिए रहना, किसी के दोषों को बराबर याद मत करते रहना। और दूसरी बात, तन मन वचन से किसी को जानबूझ कर तकलीफ मत देना, सुख बांटते रहना। जितना सुख बांटोगे उतना आपका मन सुखी रहेगा। अब दूसरी पंक्ति जो, जब ऐसा करके हमने मन की एक भूमिका तैयार कर ली, भूमिका चाहिए किसी काम करने के लिए, एक प्लेटफार्म तैयार करना पड़ेगा ना। हमने प्लेटफार्म ही तैयार नहीं किया है और आगे ऊपर माल खड़ा करना चाहते हैं, कैसे हो पाएगा? जब लोगों की अच्छाइयों को हम चुनते गए, लोगों को हम सुख बांटते गए, हमारा मन जब कोमल हो गया, मन की मलिनता दूर होकर के मन निर्मल हो गया, तब आप अध्यात्म के बीज जब बोओगे तो उसकी फसल लहलहाएगी। तब आपकी आध्यात्मिक साधना सफल होगी और आप तब आत्मज्ञान प्राप्त करके मन शांत हो जाएगा। आप इसलिए कहते हैं आगे, 5 तत्व का बना पिंजरा, काम में बोले मेरी मैना, मिट्टी पानी आग हवा आकाश। ये 5 तत्व कहने का रिवाज रहा है पहले, और इन्हीं से हमारा ये पिंजरा, ये शरीर निर्मित है। सबका शरीर, नाम चाहे जिनका ले लो, जिन्हें आप छोटी जाति कहते हो, जिन्हें आप बड़ी जाति कहते हो, जिन्हें आप अछूत कहते हो, जिन्हें आप नीच कहते हो, जिन्हें आप पावन और पवित्र कहते हो, सबका शरीर इन्हीं मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है। और सबके शरीर के अंदर एक समान पवित्र चेतन जीव निवास कर रहा है। सबके शरीर में, जिसे आप नीच मानते हो, अशुद्ध मानते हो, अपवित्र मानते हो, उसके शरीर में निवास करने वाला जो चेतन है और आप शरीर में निवास करने वाला जो चेतन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए किसी आदमी को नीच मत समझो,
किसी आदमी को अछूत मत समझो, किसी आदमी को नीच समझना, अछूत समझना भयंकर अपराध नहीं, भयंकर पाप है। जो गंदगी आपके शरीर में है वही गंदगी उसके शरीर में है। जो हाड़ चाम मांस आपके शरीर में है वही उनके शरीर में है, जो उनके शरीर में है आपके शरीर में है। कहां अंतर है? अंदर यदि देखना है तो केवल कर्म में देखो बस। जिसके आचरण पवित्र है, शुद्ध है, व्यवहार निर्मल है, कहीं के भी आदमी हो, पूजनीय है, वो सम्माननीय आदरणीय है, और जिनका आचरण गड़बड़ है, व्यवहार गड़बड़ है, चरित्र गड़बड़ है, खान पान गड़बड़ है, रहन सहन गड़बड़ है, किसी जाति में पैदा हुआ हो, किसी संप्रदाय के मानने वाला कोई व्यक्ति हो, वो आदरणीय नहीं हो सकता, वही छोटा है। जाति से, मत से, मजहब से, वर्ण से कोई आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है। आदमी आदमी है, आदमी पूज्य है, मानव मात्र पूजनीय है। ये बात हमें अपने अंदर अच्छी तरह से बिठा लेने की आवश्यकता है। और कबीर साहब की मुख्य शिक्षा भी एक शिक्षा यही है, मनुष्य बनाना है। वेद के ऋषि कहते हैं मनुर्भव जनिया दव्यम जन्म, मनुष्य बनो। हिंदू बनना सरल है, मुसलमान बनना सरल है, बौद्ध जैन ईसाई पारसी यहूदी बनना सरल है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनना सरल है, कैरपंथी वैष्णव वेदांती आर्य समाजी निरंकारी राधास्वामी बनना सरल है, गुजराती मद्रासी बंगाली पंजाबी सिख उत्तर प्रदेशी उड़िया असमी बंगाली बनना सरल है, कलेक्टर कमिश्नर जज मंत्री प्रधानमंत्री चपरासी बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है। कठिन है तो आदमी बनना। और जितने भी नाम हो, चाहे गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मद्रासी हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कलेक्टर कमिश्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चपरासी हो, किस रूप में पैदा होते हैं? आदमी बनकर पैदा होते हैं, कलेक्टर कमिश्नर बनकर पैदा होते हैं, मंत्री बनकर पैदा होते हैं। किस रूप में पैदा होते हैं? आदमी के रूप में, आदमी बच्चे रूप में पैदा होते हैं ना। तो हम सब बन जाते हैं, केवल आदमी नहीं बन पाते। और दुर्भाग्य से आदमी केवल आदमी है, इसकी सीख, इसकी समझ, इसकी शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही। बचपन से बता दिया जाता है, देखो तुम बड़ी जाति के हो, अमुक छोटी जाति के हैं, तुम जन्म से बड़े हो, अमुक जन्म से छोटे हैं। रग रग में बैठा दिया जाता है, समाज को तोड़ने का काम कर दिया जाता है। मैं मूल बात पर आता हूं। सदगुरु कबीर कहते हैं 5 तत्व का बना पिंजरा। इस शरीर पे जो पिंजरा है, सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा आकाश इनसे निर्मित है। लेकिन अब यह दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यह जो दिखाई पड़ने वाला जो शरीर है यही सब कुछ नहीं है। इस शरीर में रहने वाला एक ऐसा तत्व है जो दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन उसी के कारण से शरीर दिखाई पड़ रहा है, शरीर जीवित है, शरीर सुंदर लग रहा है। और वही निकल जाए शरीर से, फिर इस शरीर की कोई कीमत नहीं होने वाली है, कोई कीमत नहीं होगी, कोई पूछेगा नहीं। वो निकल जाए ना, अभी उसके रहने पर जिस शरीर को बहुत प्यारा मान करके आलिंगन कर रहे हो, सीने से लगा रहे हो, चुम रहे हो, गोदे बैठा रहे हो,
वही निकल जाए ना तो शरीर को जब वो निकल जाएगा तब उस शरीर को जब छुओगे तो साबुन से नहाओगे, फिर वो गंदा हो जाएगा। क्या उसकी समझ है? तामे बोले मेरी मैना था, उसी को कहते हैं इस शरीर पे जो पिंजरा है इसमें एक मैना, एक पक्षी है। वो पक्षी कौन है? जीव, चेतन। शरीर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, वो जो चेतन जीव उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो आप हैं। शरीर है तो आप हैं। जब शरीर नहीं था तब भी आप थे, और शरीर जब नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे। यदि आप ये समझते हैं मेरा अस्तित्व शरीर तक ही है, तो इस शरीर में आप आए कैसे? और शरीर नहीं रहे तो आप जाओगे कहाँ? ये समझने की बात है। तो हमारी बुद्धि शरीर तक ही सीमित रह जाती है। शरीर से ऊपर उठ करके हम उस सत्य तत्व को समझने की कोशिश नहीं कर पाते। शरीर की व्यवस्था करनी पड़ती है, मजबूरी है। लेकिन क्यों? किसके लिए शरीर की व्यवस्था करें? खाना पड़ता है, पहनना पड़ता है, नहाना पड़ता है, और व्यवस्था करनी पड़ती है। किसके लिए? वो आत्मोद्धार के लिए। लेकिन मैं कौन हूं उसका ही ज्ञान नहीं है, तो फिर सब कुछ बेकार चला गया। शरीर है, शरीर के लिए करना पड़ता है, करिए, जो कुछ कर सकते हैं करें। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा आजकल वो दिन आने वाला है जब ये शरीर नहीं रह जाएगा, लेकिन आप रहोगे। तो आप कौन है उसको समझिए। उसी के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं ना। उसी का ज्ञान नहीं है। भजन करते हैं, पूजन करते हैं, धर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, त्याग तप करते हैं। किसके लिए? मैं के लिए। और मैं क्या ज्ञान नहीं है? साहब कहते हैं इस शरीर तो बना हुआ है, इसके भीतर एक पक्षी बैठा हुआ है, जीव भी पक्षी। उसको समझना होगा। जब उसको समझ लेंगे तब शरीर हकीकत समझ में आएगी। मैंने कहा था शरीर को तब तक रखता है जब तक इसमें जीव का, चेतन का निवास है, तब तक। अन्यथा शरीर को गंदगी का पिटारा है। इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती। इसलिए शरीर तक बुद्धि सीमित न रखें। शरीर की व्यवस्था करके उस आत्म तत्व को जाने जो आपका अस्तित्व है। आप ही नहीं रहोगे तो इसके लिए सब कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था शरीर के लिए बड़ी सिद्ध कर लिया, मन के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिए तो आसान है। मैं मन साकर अपने आप को जाना। गहरी नदियां ना पुरानी केवटिया से मिले रहना। एक नदी है, बहुत गहरी है, अथाह पानी है, धारा बड़ी तेजी से बह रही है। हमारी नाव पुरानी है, टूटी हुई है, जर्जर है। अब टूटी हुई नाव से गहरी नदी में जहाँ धारा बड़ी तेजी से बह रही है, पार पाना बहुत कठिन है, पार नहीं पाया जा सकता। तो करना क्या है? केवटिया से मिले रहना। जो केवट है, मल्लाह है, उस मल्लाह से मिलकर रहो, उस मल्लाह से मित्रता बना करके रहो। यहाँ किस नदी की बात कर रहे हैं साहब? किस नाव और किस मल्लाह की बात कर रहे हैं? ये बाहरी नदी, बाहरी नाव और बाहरी मल्लाह की बात नहीं है साहब, संकेत में बात करते हैं अपनी। वो नदी मन की नदी है। और उस मन की नदी में वासनाओं का, विचारों का पानी,
संकल्पों का पानी बहुत तेजी से बह रहा है, विकारों का बहुत तेजी से बह रहा, धारा अथाह। बड़े बड़े समुद्र की थाह पाने वाले लोग अपने मन की थाह नहीं पा रहे हैं। कहाँ डूबता है आदमी? नाव पलट जाती है कभी कभी, नदी में कुछ लोग डूब करके मर जाते हैं, कभी बाढ़ आती है लोग बह करके मर जाते हैं, थोड़े लोग। लेकिन ये मन की धारा में, मन की नदी में तो सभी लोग डूब रहे हैं, अधिकतम लोग डूब रहे हैं। वो धन्य है जो इस मन की नदी को पार कर लेता है। शाह कहते हैं तुम्हारा मन एक नदी है, इसमें अथाह जल भरा, अथाह जल। लोग कहते हैं महाराज मन अशांत है और कुछ अच्छा नहीं लगता है। पूछो उनसे मन अशांत क्यों है? कहते हैं पता नहीं महाराज मन अशांत क्यों है। उसका ही मन अशांत है, उसे पता नहीं चल रहा है तो कौन बताएगा? मेरा मन अशांत, और मैं आपसे पूछूं मेरा मन अशांत क्यों है, तो आप क्या बताओगे? मुझे जानना पड़ेगा ना, यही तो समझना नहीं मुश्किल है। और जिस आदमी ने अपने मन को समझ लिया और समझ करके मन की जो चंचलता है, इस चंचलता को मिटा दिया, वो मानो भव सागर से पार हो गया। सबको समझने की कोशिश करते हैं, कभी अपने मन को समझने की कोशिश किए नहीं कर पा रहे हैं ना, ये तो गड़बड़ी है। भगवान को समझने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग नरक को समझने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सबसे पहले अपने मन को समझने की। यही तो हमारे सुख और दुख का बंधन और मोक्ष का कारण है। तो गहरी नदियां, ये मन की नदी बहुत गहरी है। इसमें वासनाओं का, स्मरणों का, संकल्पों का पानी बहुत जोर से बह रहा है। जो हम देखते हैं ना, देखे हैं, सुने हैं, भोगे हैं, खाए हैं, पिए हैं, कहीं गए हैं, उन सब की याद बराबर मन में। कभी अपने मन को देखना क्या सोचता है। लोग कहते महाराज ध्यान में बैठता हूं लेकिन मन तो ठहरता नहीं है, मन ऐसा पापी है कि कब भाग जाता, कहां भाग जाता पता नहीं चलता, बहुत चंचल है। मन पापी नहीं है, हमने उसे गलत रास्ता दे दिया है, गलत खुराक दे दिया है, और गलत खाते खाते मन बीमार पड़ गया है। गलती हमारी है। आवश्यकता है मन को सही खुराक देने की, सही रास्ता देने की, सही काम और सही उपाय देने की। मन तो पुण्य आत्मा है, बिना मन के कुछ नहीं होने वाला है। तो मन क्या सोचता है आपका? चंचल क्यों मन? बेकार बेकार बातों को सोचते रहने से। जितना बेकार बात सोचोगे उतना मन चंचल होगा। आप कह सकते हैं मेरा मन तो बेकार बातों को नहीं सोचता। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको। ऐसा करना, अकेले में बैठ जाना, अपने घर में या कहीं भी अकेले बैठ जाना, एक कापी ले लेना और कलम, आधा घंटा अकेले बैठना, और आधे घंटे में आप मन जो जो सोचे, जो विचार आपके मन में आए, उल्टा सीधा जो भी है, आप कहते हैं कि मेरा मन बेकार नहीं सोचता, अच्छी बात है। तो जो जो मन आपको सोच रहा है ना, आधे घंटे में ईमानदारी पूर्वक जो करते हो जिसको लिख लेना, छिपाना मत, काटना मत, जो लिख लेना। आधे घंटे में आपके मन ने जो सोचा और ईमानदारी पूर्वक आपने जो लिखा, उस लिखे कागज को दूसरे दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। आप और आपका बहुत बढ़िया सोच रहा है, पहचानना है तो वहां पहुंचाइए। जितना गलत सोचोगे उतना
उतना मन चंचल होगा, उतना धारा तेज होगी, गहरी होगी। करना क्या है? एक संकल्प ले लीजिए, सुबह उठिए, भीतर में बैठ जाइए और दृढ़तापूर्वक ये संकल्प कीजिए कि आज मैं जो सोचूंगा, जिसके लिए भी सोचूंगा, अच्छा ही सोचूंगा। बस ये सोचें, ये मत सोचिएगा कि आज मैं गलत नहीं सोचूंगा। ऐसा संकल्प नहीं लेना है आपका घर बात तो दोनों एक ही है। मैं अच्छा सोचूंगा, ये संकल्प भी ले सकते हैं आप। मैं गलत नहीं सोचूंगा, ये संकल्प भी ले लेंगे। बात दोनों का अर्थ है, लेकिन बड़ा अंतर है। मैं अच्छा सोचूंगा, ये पॉजिटिव वे में सोचना है, सकारात्मक। मैं गलत नहीं सोचूंगा, ये निगेटिव वे में सोचना है। अब मन को आदत है निगेटिव सोचने की। गलत नहीं सोचूंगा, इसमें तो नहीं को निकाल दो, फिर क्या बचेगा? गलत सोचूंगा। अब मन भाई मन सच पहले उसी को जो नहीं है ना उसी निकालेगा मन पहले। अच्छा सोचूंगा, इसमें से क्या निकालोगे आप? और जहां आपने ऐसा ये सोचा मैं गलत नहीं सोचूंगा, मन पहले नहीं को निकाल फेंक देगा बाहर। फिर सोचोगे, गलत ही सोचोगे। संकल्प धारा, मन की धारा इतनी तेज बहेगी कि रात में नींद नहीं आएगी आप। तो अभ्यास नहीं करो, सुबह उठो, अब बिस्तर पर बैठ कर 2-3 मिनट ये संकल्प करो, जो सोचूंगा अच्छा ही सोचूंगा। जब ये अभ्यास करते रहोगे तो गलत सोचना बंद हो जाएगा। मन की जो नदी है उसकी गहराई कम हो जाएगी, उसकी धारा बंद हो जाएगी और बड़ी आसानी से मन की नदी को पार कर लोगे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? केवल किया से मिले रहना। कभी कभी केवल से मिलकर रहो। केवल कौन? संत या गुरु, जो सही मार्ग में चल रहे हैं। संत भी बहुत अनेक प्रकार के होते हैं। केवल कपड़ा से संत हम पहचान नहीं सकते। तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कि हमारी पोल पट्टी ना खुलने पाए, हमारी कमजोरी ना खुलने पाए, इसलिए वो आपको रोक रहा है अन्यों की किताबों को पढ़ने की। यदि आपका हीरा सच्चा है, आपका सोना खरा है, तो परखाने से आपको डर क्या होगा? कसौटी में करने का के लिए आपको मना करने की आवश्यकता क्या होगी? आप अपने गुरु को मानिए, अपने संप्रदाय को मानिए, लेकिन दिमाग की खिड़की को सदैव खोल करके रखिए। अपने मन की किताबों को पढ़ना ही पढ़ना है। भिन्न मत की किताबों को भी पढ़िए तो पता चलेगा कि आपकी बात, आपके गुरु ने जो बात बताई वो बात कितनी सच है, कितनी झूठ है। तो जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन आंख मूंद कर किसी की बात को मत मानना। सबको आदर करो, सबको सम्मान करो, सबकी बातें सुनो, लेकिन आंख मूंद करके नहीं मानना है। विवेक क्या कहते हैं? खोल कर देखो लेना। विवेक नेत्रों को खोलो। जब विवेक द्वारा प्रयोग करोगे, विवेक द्वारा समझोगे, विवेक मतलब कसौटी हो, क्या सच क्या झूठ, जो बात समझ में आ जाए उस बात को मानिए। नहीं समझ आती बात छोड़ दीजिए। तो तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। सदगुरु कहते हैं तुम्हारा जो पिया है, तुम्हारा जो परमात्मा है, वो तुम्हारे हृदय मंदिर में विराजमान है। भटकने की आवश्यकता नहीं है। जहां जाना चाहते हो घूमने फिरने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जाओ, लेकिन वहां ज्ञानार्जन के लिए जाओ, कुछ सीखने समझने के लिए जाओ। वहां जाके परमात्मा मिल जाएगा। भ्रम में पड़े रह जाओ जिंदगी भर, कोई परमात्मा मिलने वाला है नहीं। हृदय में खोजिए। उसके लिए हृदय को साफ करना हो। मन की जो मलिनता है उस मलिनता को दूर करनी होगी और विवेक द्वारा समझना होगा। अंतिम में सदगुरु कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
गुरु चरणों में लिपट रहना। पहले भाई कहते थे उन्होंने, क्या करें, सुनो भाई, यदि परमात्मा तत्व को समझना चाहते हो, विवेक नेत्रों को खोल कर रखना चाहते हो, विवेक क्या है समझना चाहते हो, तो गुरु के चरणों में लिपट करके रहना। मैंने शुरू में कहा था, गुरु कौन? जो विवेकवान है, वैराग्यवान है, चरित्रवान है, सदाचारों संपन्न है, वो गुरु है। गुरु का कोई एक मत पंथ नहीं होता, भले वो किस संप्रदाय में है। गुरु एक दशा है, एक स्थिति है जो पक्षपात रहित है, निष्पक्ष होवे के हरि भजे सोई संत जान, जो सबको आदर देता है, पक्षपात किसी का भी नहीं करता, अपने संप्रदाय की गलती को भी जो स्वीकार कर लेता है, ऐसा जो गुरु है। चरित्रवान भी साथ में है और विवेकी विचारक है। ऐसे गुरु से मिल करके जब रहेंगे, उनके चरणों में लिपट करके रहेंगे, तो धीरे 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 करते करते हमारा विवेक भी जागृत होगा, बात समझ में आएगी और फिर जीवन